प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। ज्ञान अर्जन एवं विकास विभाग में कार्यपालक निर्देशक वर्ग कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए प्रतियोगिताएं शुरू। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CPTI में प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का आयोजन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा नुआगांव ब्लॉक में सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित। खरवा टोला गांव की शालिनी नृत्य मंडली चैंपियन बनकर उभरी। अब समाचार विस्तार से। कार्यपालक निर्देशक वर्ग कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए योग्यता प्रशिक्षण 28 नवंबर 2025 को ज्ञान अर्जन एवं विकास विभाग में शुरू हुआ। मुख्य महाप्रबंधक अनुरक्षण श्री SS राय चौधरी ने मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञान अर्जन एवं विकास श्री PK साहू और मुख्य महाप्रबंधक यांत्रिक श्री DK पालो की उपस्थिति में प्रतियोगिताओं को औपचारिक रूप से झंडी दिखाकर रवाना करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में संयंत्र के कई वरिष्ठ अधिकारियों, तकनीकी समिति के सदस्यों और ज्ञान अर्जन एवं विकास केंद्र के विभिन्न ट्रेड्स के प्रशिक्षकों ने भाग लिया। 8 ट्रेडों में लगभग 200 आवेदकों ने इस साल प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री रॉय चौधरी ने प्रतियोगिता के महत्व पर प्रकाश डाला, जो व्यक्तियों की विशेषज्ञता को पहचानता है और कंपनी के लिए ख्याति लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनके कौशल को प्रदर्शित करता है। जिन विभिन्न ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण किए जा रहे हैं वे हैं टर्नर, फिटर, हाइड्रोलिक्स तकनीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोपा और इंस्ट्रूमेंटेशन। कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक ज्ञान अर्जन एवं विकास श्री L मरांडी द्वारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कौशल में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए गैर कार्य कर्मचारियों के लिए वर्ष 2011-12 में पुरस्कार पेश किया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि विभिन्न ट्रेडों के पहले पद धारकों को CII कार्य कौशल प्रतियोगिता में RSP का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया जाता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान CPTI में 27 से 29 नवंबर 2025 को 3 दिवसीय प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों में आपातकालीन तैयारी को मजबूत करना और जीवन रक्षक कौशल को बढ़ाना था। उद्घाटन सत्र में मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री हीरालाल महापात्र, महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग श्री अवकाश बेहरा तथा सचिव NSC उड़ीसा शाखा श्री MS मोइनी उपस्थित थे। संयंत्र के विभिन्न विभागों से कुल 35 प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। श्री हीरालाल महापात्र ने सांस्कृतिक परिवर्तन, वैज्ञानिक प्रावधानों के पालन और अपने अपने कार्य क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार के ज्ञान को लागू करने एवं बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया। श्री अवकाश बेहरा ने आपात स्थितियों में बचाव कार्यों के महत्व तथा शून्य क्षति लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सामूहिक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। श्री MS मोहिनी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत संरचना और उद्देश्य समझाए। कार्यक्रम में आवश्यक प्राथमिक उपचार तकनीकों, आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों तथा दुर्घटनाओं या चिकित्सीय आपात स्थितियों में समय पर हस्तक्षेप के महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रतिभागियों को कार्यस्थल ही नहीं बल्कि समुदाय में भी प्राथमिक उपचार के महत्व के प्रति संवेदनशील और जागरूक किया गया। प्रमुख लाभों में तत्काल हस्तक्षेप जैसे CPR के माध्यम से जीवन बचाना, पेशेवर चिकित्सा सहायता मिलने तक घायलों को स्थिर रखकर चोट की गंभीरता कम करना, संकट की स्थिति में तुरंत और शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करने का आत्मविश्वास बढ़ाना, घायलों को आराम और भरोसा प्रदान करना, सुरक्षा उन्मुख दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना और दुर्घटना रोकथाम में योगदान देना शामिल था। कार्यक्रम का सफल समन्वय सहायक महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग श्री BK पाढ़ी द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CSR विभाग द्वारा 28 नवंबर को लिमड़ा गांव पंचायत के
माधोपुर ग्राम में आयोजित सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव की क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में नुआ गांव ब्लॉक के 30 नृत्य मंडलियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में उपस्थित थे, जबकि मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG काणेकर सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक CSR श्री SR बारा, उप महाप्रबंधक CSR श्री TB टोपो, CSR के अन्य अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य और गांव के अगुवे भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री अनिल कुमार ने सभी प्रतिभागियों के ईमानदार प्रयासों की सराहना की और विजेताओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि क्षेत्र की जीवन सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। उन्होंने सभी से भावी पीढ़ी के लिए इन परंपराओं को संजोने और संरक्षण जारी रखने का आग्रह किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री काणेकर ने विजेताओं और सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गणमान्यों ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। खरवा टोला गांव की शालिनी नृत्य मंडली नुआ गांव ब्लॉक नृत्य महोत्सव के चैंपियन के रूप में उभरी और 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और चैंपियन ट्रॉफी जीती। हडुंगड़ा गांव की वीर मुरसा मुंडा नृत्य मंडली 8,000 रुपये के नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी के साथ दूसरी स्थान पर रही। 6,000 रुपये की पुरस्कार राशि और एक ट्रॉफी के साथ तीसरा पुरस्कार माधोपुर गांव के कमला नृत्य मंडली को प्रदान की गई। शेष भाग लेने वाली नृत्य समूहों में से प्रत्येक को 2,500 रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। इस मौके पर निर्णायकों को भी सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम CSR विभाग द्वारा प्रगति स्वयं सहायता समूह, जमुना स्वयं सहायता समूह और क्षेत्र के माधोपुर स्वयं सहायता समूह के सहयोग से आयोजित किया गया। सुश्री मुनमुन मित्रा ने सभा का स्वागत किया, जबकि श्री TB टोपो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। अनुभाग अधिकारी फील्ड CSR श्री B इक्का ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शानदार नृत्य का आनंद लिया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।